तो बेटा आज का टॉपिक हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिस्ट्री ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। अगर इससे कुछ रिएक्शंस वगैरह हुए तो उसको भी डिस्कस करेंगे, या इसकी प्रॉपर्टीज या इसके यूजेस, मतलब जितनी चीज़ें इसके बारे में होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी प्रिपरेशन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और साथ में इसकी प्रिपरेशन। इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि केमिकल नेम जैसे कि पता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है। केमिकल फार्मूला से क्या होता है बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमनली इसको बोला जाता है कॉस्टिक सोडा। सोडा का वर्ड जो है वो आमतौर पर अक्सर जगह पे आपको मिलेगा, और सोडा का वर्ड आमतौर पर हम सोडियम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सोडा का वर्ड हम आमतौर पर सोडियम के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो जहाँ जहाँ पे सोडियम के कुछ कंपाउंड्स आपको मिलेंगे तो वहाँ पर आप सोडा का वर्ड अक्सर जगह पे देखेंगे। कॉस्टिक सोडा इसको कॉमनली बोला जाता है। जिस प्रोसेस के जरिए इसको हम प्रिपेयर करते हैं वो है कास्टनर केल्नर प्रोसेस। ये साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम से रखा गया कास्टनर केल्नर प्रोसेस, ये नाम था जिसके जरिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे। और जो इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल होगा या जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसमें इस्तेमाल होगा उसका नाम इसी के नाम से है, कास्टनर केल्नर सेल। जिस तरह प्रीवियस कल हमने पढ़ा था कि डाउन सेल और डाउन प्रोसेस, बिल्कुल वैसे ही है ये कि कास्टनर केल्नर सेल है। ठीक है, उसके जरिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे, तो इस मेथड का नाम उसी के नाम से रखा गया है, कास्टनर केल्नर प्रोसेस। ये भी सेम चीज़ है कि इसमें भी जो बेसिक प्रिंसिपल इसमें इस्तेमाल हुई जाएगा, या बेसिक इसमें जो रिएक्शन इस्तेमाल होगा सॉरी, वो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। केमिकल इसमें वही इस्तेमाल करेंगे, सोडियम क्लोराइड, और वाटर का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आपके पास इसका इंट्रोडक्शन है, प्रिपरेशन इंट्रोडक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि कास्टनर केल्नर सेल होता किस तरह का है, ताकि आपको रिएक्शन जो है वो समझ में आ जाए। ये है कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको इसको ओवरव्यू एक दफा दे देता हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि कास्टनर केल्नर सेल के बेटा दो चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, हम इसको टू चैम्बर्स में कन्वर्ट करते हैं। हम एक कहते हैं कि इसका ये वाला जो है ये कहलाता है अपर चैम्बर, और ये वाला जो डाउनवर्ड है ये कहलाता है बेटा लोअर चैम्बर। ये हम नाम देते हैं कि ये अपर चैम्बर है, और ये डाउनवर्ड क्या है बेटा, ये लोअर चैम्बर। तो पहले अपर चैम्बर देख लें। ये जो अपर चैम्बर होता है एक्चुअली NaCl का सोल्यूशन इसी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ब्लैक आपको ये नजर आ रहे हैं, ये जो है ये एनोड के तौर पर यहाँ पर बिहेव करेगा। एनोड आपको पता है कि पॉजिटिव इन नेचर होता है। यहाँ पर जो एनोड बना हुआ होता है वो होता है बेटा टाइटेनियम प्लेट्स होती हैं। टाइटेनियम प्लेट्स होती हैं, ये उसका बनाया जाता है। टाइटेनियम प्लेट्स, टाइटेनियम एक एलिमेंट का नाम है, ट्रांजिशन मेटल है, ये उसका बनाया जाता है। तो ये कहलाता है बेटा अपर चैम्बर कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अपर चैम्बर कहलाता है। यहाँ से हम इसके अंदर इन करते हैं सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, और ये पूरा पोर्शन जो होता है इसके अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है वो होती है एनोड। एनोड किस चीज का बना होता है, टाइटेनियम प्लेट्स होती हैं कुछ जो कि यहाँ पर हैंग होती हैं इसके अंदर, और ये अपर चैम्बर को क्रिएट करती हैं। उसके बाद आते हैं डाउनवर्ड चैम्बर, लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर के अंदर जो है वो जो कैथोड है, ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ये कैथोड जो है लोअर चैम्बर में वो मरकरी होता है। क्या होता है, मरकरी। मरकरी एक ट्रांजिशन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। तो यहाँ पर एक मरकरी पंप होता है जिसके जरिए मरकरी को यहाँ से हम इस पाइप के जरिए फ्लो करवाते हैं, और वो यहाँ से मूव करता है पूरे का पूरा, और इस तरीके से वो उसकी पूरी मूवमेंट होती है पूरे के पूरे चैम्बर के अंदर। तो इस मरकरी को हम कहते हैं कि ये कैथोड है। तो यहाँ पर मरकरी एज अ कैथोड बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऊपर जो मेटल है वो है टाइटेनियम जो कि एज अ एनोड की तरह बिहेव कर रहे हैं। डाउनवर्ड जो है वो मरकरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मरकरी ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। सो मरकरी जो होता है वो डाउनवर्ड चैम्बर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, या लोअर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। तो लोअर चैम्बर के अंदर मरकरी मूव कर रहा होता है, क्योंकि मरकरी काफी ज्यादा जो वो डेंस होता है, थिक होता है, वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, मतलब गाढ़ा होता है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए मरकरी पंप का इस्तेमाल किया है ताकि उसको हम लोग यहाँ पर फ्लो करवा सकें। तो वो एज अ बिहेव करेगा यहाँ पर कैथोड के तौर पर। यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन होता है, बॉक्स टाइप पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं डेनोडर बोलते हैं। डेनोडर बोलते हैं। यहाँ पर भी फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर मिलता है। डेनोडर के अंदर एक तरफ से हम वाटर को इन करते हैं, और हमें दो प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं, एक हाइड्रोजन और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने
देखना है कि किस चैम्बर में कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल रहा है और क्या क्या हम कर रहे हैं। तो और एक दफ़ा ओवरव्यू दोबारा छोटा सा दे देता हूँ मैं कि बेटा हमारे पास ये कास्टर कैलनर सेल है, जिसमें एक अपर चैम्बर है, एक लोअर चैम्बर है। फिलहाल सिर्फ आप इतना याद करें कि अपर चैम्बर के अंदर एनोड प्रेजेंट होता है। एनोड किस चीज़ का बना होता है? टाइटेनियम का। लोअर चैम्बर के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है? कैथोड प्रेजेंट है। और कैथोड में क्या चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं? मरकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अपर चैम्बर एनोड, लोअर चैम्बर कैथोड। एनोड किसका बना हुआ है? टाइटेनियम का। और कैथोड किसका मैन्युफैक्चर है? मरकरी का। एक बॉक्स टाइप यहाँ पर एक पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? डेनोडर बोलते हैं, जिसमें लास्ट रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। अब हम जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो मैं ऐसा करूंगा कि रिएक्शन के साथ साथ डायग्राम, और डायग्राम के साथ साथ रिएक्शन को एक साथ में आपस में मैं एक साथ स्लाइड को जो है वो चलाऊंगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने के बाद उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाएगा, और उस सोल्यूशन को हम यहाँ से इन करेंगे अपर चैम्बर के अंदर। ठीक है। जब अपर चैम्बर में इन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को हम उसमें से पास करेंगे, तो फिर रिएक्शन जो प्रोसीड होगा वो ये वाला होगा, जो कि आप लोगों ने कल भी देखा था। क्योंकि केमिकल तो वही है बेटा, NaCl है, तो रिएक्शन बिल्कुल कल वाला ही होगा, सेम रिएक्शन होगा बिल्कुल। कि NaCl पानी में डिजोल्व हुआ और इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, वो अपने रिस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सोडियम बनाएगा पॉजिटिव आयन और क्लोरीन बनाएगा नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर बेटा ट्रेवलिंग स्टार्ट होगी। ट्रेवलिंग से यहाँ मेरा मतलब होगा कि माइग्रेशन स्टार्ट होगी। पॉजिटिव आयन जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिव आयन होगा वो डेफिनेटली जाएगा बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो पहले हम बात कर लेते हैं एनोड की, क्योंकि ये इसमें सिंगल रेशन होता है, तो इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। तो एनोड कौन है बेटा? एनोड क्या चार्ज क्या होता है? एनोड पे चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव, तो डेफिनेटली उसकी तरफ कौन जाएगा बेटा? नेगेटिव जाएगा। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है। जब वो वहां पहुंचेगा तो आपको पता होना चाहिए, कल भी काफी डिटेल में इसको बताया था, कि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। तो वो एनोड पे पहुंचने के बाद मजीद इलेक्ट्रॉन गेन कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो पहले से गेन किया हुआ है। तो क्या करेगा? वहां जाके वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वो एटॉमिक फॉर्म के अंदर, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो जब दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो भी एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। वो दोनों एटम आपस में मिलने के बाद क्लोरीन गैस बनाएंगे, और उस क्लोरीन गैस को हम अपर चैम्बर से हासिल कर लेंगे। अब ये जो रिएक्शन है, आप इसको माइंड में रखिएगा। मैं आपको डायग्राम दोबारा शो करवा देता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ से क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड इन हुआ, सोडियम ब्रेक हुआ, क्लोरीन ब्रेक हुआ, तो क्लोरीन यहाँ पर एनोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और क्लोराइड आयन जो होगा वो क्लोरीन की फॉर्म में हासिल होगा हमें, और क्लोरीन को हम यहाँ से ऊपर से इसको हम लोग पंप आउट कर लेंगे, और इसको यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो अपर चैम्बर के अंदर क्लोरीन गैस हमें हासिल होगी सबसे पहले। ठीक है। ये है एनोड की स्टोरी, कि एनोड पे कौन कौन से रिएक्शंस होंगे और किस तरीके से प्रोसीड होगा। तो याद रखिएगा, एनोड पर क्लोराइड आयन जो है वो डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि बेटा एनोड पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्लोराइड आयन एनोड पे डिपॉजिट होगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस के अंदर। वो करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये कल भी बताया था। तो एनोड पर हमेशा क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया था कल भी, बार बार आपको रिकॉल किया था कि बेटा चाहे किसी भी किस्म का कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो, एनोड की तरफ हमेशा नेगेटिव आइन जाएगा, और नेगेटिव आइन हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि एनोड पे हमेशा क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट वन, अब चलते हैं सोडियम की तरफ। कैथोड जो हमारे पास है, जो फ्लोइंग लिक्विड हमारे पास है, मरकरी जो है, जो कि एज अ कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी तरफ ट्रेवल करेगा कौन बेटा? सोडियम करेगा। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो वहां पर कैथोड जो है वो एज बिहेव कर रहा है। कौन बिहेव कर रहा है वहां पर? कैथोड। मरकरी जो है वो एज अ कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। उसमें तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसकी वजह से, उसके टर्मिनल की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम जो है, जो पॉजिटिव आइन है, वो जाएगा कैथोड पर और वहां जाके डिपॉजिट होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करेगा? क्योंकि बेटा उस पर चार्ज किया प्लस। तो प्लस का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो वहां पहुंचने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, ताकि उसका चार्ज खत्म हो जाए, वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाए। तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो आ जाएगा सिंपल सोडियम की फॉर्म। अब क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा बेटा क्या? रिडक्शन कहलाएगा। और आपको कल ये बताया था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है। रिडक्शन हमेशा कहाँ होती है बेटा? कैथोड पर होती है। तो ये जो तीन रिएक्शन है, ये आपने कल भी डिस्कस किए थे और बिल्कुल सेम पैटर्न में किए थे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर भी ये इसी तरीके से बनेगा। अब इसको जरा मैं आपको रिएक्शन में दिखा देता हूँ डायग्राम में।
तो यहाँ पर जो सोल्यूशन के अंदर सोडियम आइंस थे, तो सोडियम आयन जो होंगे वो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे, और आने के बाद इस कैथोड पर, यहाँ पे जो मर्करी फ्लो कर रहा है, ये कंटिन्यूसली जो आपको एरो से शो किया जा रहा है कि मर्करी यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो मर्करी के पास जैसे वो आके डिपॉजिट होगा तो वो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन जो होगा वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो नए जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर अपने माइंड में रखिएगा, तो सोडियम जो होगा वो जैसे ही आयन से सोडियम मेटल के अंदर आएगा, वो जो मरकरी यहाँ से फ्लो कर रहा है उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में कोई रिएक्शन नहीं कर सकते, वजह उसकी बेटा सिंपल है कि सोडियम भी मेटल होता है और जो मरकरी है वो भी क्या है, वो भी मेटल है, और दोनों इस वक्त क्या है, फ्यूज कंडीशन के अंदर है, मतलब पिघली हुई मेल्टिंग पोजीशन के अंदर है, क्योंकि सोडियम यहाँ पर जो हमें हासिल हो रहा है वो भी मेल्टिंग फॉर्म में हासिल हो रहा है, और यहाँ पर जो मरकरी है वो भी क्या है, वो तो पहले से लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो दोनों आपस में एक मिक्सचर बना लेंगे जिसको हम इस तरह शो करेंगे। ये आपको पास जो स्लैश आपको नजर आ रहा है ये आपको शो कर रहा है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर कोई इनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट नहीं हो रही, जस्ट सोडियम और मरकरी का एक मिक्सचर बन जाएगा, उसको बोलेंगे बोलेंगे हम सोडियम अमलगम बोलेंगे, सोडियम अमलगम के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है ना। आमतौर पर मरकरी और सोडियम का जो यहाँ पर एक किस्म कह लीजिए कि एक किस्म का एक अलॉय बन जाएगा, ठीक है, दोनों मेटल्स की आपस में मिक्सिंग से। तो जो मरकरी का जो आमतौर पे अलॉय होता है उसके लिए हम अमलगम का वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि सोडियम है तो हम यहाँ लिखेंगे सोडियम अमलगम, या इसको बोलेंगे सोडियम अमलगम बोलेंगे। तो ये जो मिक्सचर होगा सोडियम अमलगम का, या सिंपल कह लीजिए जो अमलगम का जो मिक्सचर है ये वाला, ये जो होगा वो अब लोअर चैम्बर में ट्रांसफर होगा। इस तरीके से ये अमलगम यहाँ पर बन रहा होगा और यहाँ से ये इस जगह पे आएगा और डेनोडर जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर यहाँ पर आकर इन हो जाएगा। अब इस पॉइंट को दोबारा समझ लीजिए, सोडियम आयन जो था वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हुआ, सोडियम मेटल में कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ पर जो फ्लोइंग लिक्विड मरकरी है उसके साथ वो मिक्सअप करेगा, और मिक्सअप करने के बाद वो बनाएगा बेटा अमलगम। वो अमलगम जो होगा वो आपके पास नेक्स्ट चैम्बर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं डेनोडर। तो डेनोडर के अंदर जो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जो आपके कंपार्टमेंट में आके जो गिर रहा है, जो चीज गिर रही है उसको है अमलगम, और अमलगम का फार्मूला क्या है, अमलगम का फार्मूला सिंपल है Na और मरकरी, क्या उसमें Na शामिल है और क्या शामिल है, मरकरी शामिल। अब जब डेनोडर के अंदर हम पहुंचेंगे तो वहां पर एक फाइनल रिएक्शन जो होगा वो प्रोसीड होगा कि सोडियम अमलगम जो है वो वहां पर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये वाटर कहाँ से आ गया, वाटर जनाब अगर आप देखें तो यहाँ से इन करेंगे हम, यहाँ से वाटर को इन करेंगे, ये वाटर जो होगा वो सोडियम अमलगम के साथ जाके मिक्सअप होगा, और मिक्सअप होने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा जनाब, आपको पता है कि वाटर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसमें बेटा एच आइंस होते हैं और ओ एच आइंस होते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम होगा वो इसके ओ एच आइन से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद वो बनाएगा बेटा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका गिवन प्रोडक्ट है, जो कि आपको चाहिए था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ जो हाइड्रोजन सेपरेट होगा वो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म के अंदर आउट होगा वहां से, और मरकरी जो इससे अलग होगा वो मरकरी सेपरेट आउट होने के बाद दोबारा रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा, रिसाइकलिंग करेगा। वो रिसाइकलिंग का मतलब है कि वो यूज नहीं होगा, उसका काम था सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का सोडियम को कैथोड से डेनोडर तक पहुंचाना, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। तो जब उसने सोडियम को यहाँ पहुंचा दिया है तो अब वो दोबारा रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा। अब इस रिएक्शन को मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ एक किस्म का, कि वाटर ब्रेक होगा, ओ एच आइंस एच आइंस, सोडियम ओ एच आइंस रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जो एच आइंस होंगे वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मरकरी दोबारा रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा। अब इसको जरा डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ से वाटर जब यहाँ पर इन होगा, ऊपर से सोडियम अमलगम इन होगा, दोनों आपस में कंबाइन होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि यहाँ से हम आउट कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस फॉर्म के अंदर हासिल होगी जो कि हम यहाँ से हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। और जो मरकरी होगा वो यहाँ से डाउनवर्ड आएगा और दोबारा रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा। तो ये होल सोल आपके पास प्रोसेस है जिसमें आपको आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो मिल जाता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर यह है कि ना सिर्फ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा बल्कि आपको एनोड पर क्लोरीन गैस भी मिल रही है, आपको डेनोडर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल गया, और आपको हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। मतलब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर यानी कि इसका जो मेन चीज है वो ये है कि आपको एक केमिकल चाहिए था लेकिन एक केमिकल के साथ आपको दो केमिकल एक्स्ट्रा भी मिलेंगे।
जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे। क्लोरीन गैस को भी अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। खास तौर पर क्लोरीन गैस को हम वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उसकी स्टीरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस को भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो बहुत सारी जगह पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपको दो केमिकल या दो प्रोडक्ट जो होते हैं वो और मिल जाते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल एक सिंपल रिएक्शन, जिसमें आप लोगों ने फिलहाल जो अभी बात की है वो की है, प्रिपरेशन की है अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की। देख लीजिएगा दोबारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा केमिकल फार्मूला NaOH, कॉस्टिक सोडा इसको बोला जाता है। कास्टर कैलनर सेल के जरिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और जो इसमें मेन रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl होगा, मतलब NaCl का ब्रेक होना, और ब्रेक होने के बाद वो माइग्रेट होना उसका टुवर्ड्स द रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। NaCl इसमें इस्तेमाल किया जाएगा नॉर्मली तौर पर। ये आपके पास होता है कास्टर कैलनर सेल, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर में बेटा एनोड होता है, टाइटेनियम प्लेट्स, और लोअर चैम्बर में फ्लोइंग लिक्विड मर्करी होता है जो कि कैथोड की तरह बिहेव करता है। जब हम NaCl का सोल्यूशन इसमें पास आउट करते हैं तो जो Cl क्लोरीन आइंस होते हैं, जो क्लोराइड आइंस होते हैं, वो यहाँ पर आके डिपॉजिट होते हैं क्लोरीन की फॉर्म में, और क्लोरीन को यहाँ से हम आउट कर लेते हैं। सोडियम आइंस जो होते हैं वो कैथोड पर आकर डिपॉजिट होते हैं सोडियम की फॉर्म में। सोडियम मरकरी से मैच करता है और अमलगम बनाता है, वो अलगम डेनोडर के अंदर आता है, वहाँ से वाटर के साथ उसका रिएक्शन क्रिएट होता है। वाटर से मिक्सिंग के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है और हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है। जो मरकरी होता है वो रिसाइकलिंग के लिए वापस चला जाता है। जितने भी रिएक्शंस हैं ओवरव्यू में वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो आपने यहाँ पर आयोनाइजेशन भी करनी है इसकी, फिर एनोड पर अलग बताइएगा, कैथोड पर अलग बताइएगा, और डेनोडर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है फाइनल, वो अलग से बताइएगा। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना है तो वो कीजिए, फिर हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। जी बेटा, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, प्रेजेंट हैं, जिन स्टूडेंट्स ने भी लेट ज्वाइन किया है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टाइम पे ज्वाइन किया करें, ठीक है। आधा लेक्चर तो वैसे ही निकल जाता है आपका, फिर आप बोलेंगे रिपीट कर दें, तो बेटा इतना टाइम तो होता नहीं है आपका कि एक लेक्चर को दो दो तीन तीन दफ़ा रिपीट किया जाए, ठीक है। तो ख्याल किया करें, 9 बजे की टाइमिंग है और 9 बजे ही आप इसको ज्वाइन किया करें प्लीज़। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं इस टॉपिक से लिंक किया हुआ कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है या कौन सा टॉपिक हमारे पास है जनाब। ओके, एडवांटेजेस ऑफ कास्टर कैलनर प्रोसेस और डिसएडवांटेज ऑफ कास्टर कैलनर प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो प्रोसेस आपने किया है अभी, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। जैसे कि आपके सामने लिखा है कि दो दो लिखे हुए हैं, दो दो ही आप याद कर लीजिएगा, इनफ है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं इसके साथ साथ। तो पहला एडवांटेज क्या है इस प्रोसेस का, इस प्रोसेस का जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो डेफिनेटली एक नहीं बल्कि तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने हाईलाइट भी किया। वो तीन प्रोडक्ट कौन कौन से मिल रहे हैं, ठीक है, बताया था मैंने आपको, दोबारा देख लीजिए स्लाइड को। आपको एक मिल रहा है क्लोरीन गैस, ठीक है, एक मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक क्या मिल रहा है आपके पास, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये तीन प्रोडक्ट आपको जो है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाईली प्योर होते हैं, मतलब प्योरिटी के लिहाज से वो काफी ज्यादा प्योर होते हैं। तो इसलिए ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसमें किसी किस्म की दूसरी इम्प्योरिटीज वगैरह शामिल नहीं होती। सेकेंड एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, वो ये है कि हर एक जो प्रोडक्ट है आपका वो सेपरेट सेपरेट चैम्बर में हासिल हो रहा है, बिल्कुल सेपरेट चैम्बर में हासिल हो रहा है, इसलिए उनके आपस में दोबारा मिक्सिंग का कोई खतरा नहीं होता। मैं आपको डायग्राम में शो करवा देता हूँ दोबारा एक दफा, ये देखिए, क्लोरीन गैस यहाँ पर बिल्कुल अलग चैम्बर में, एनोड में बिल्कुल अपर चैम्बर में हासिल हो रहा है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बिल्कुल डाउनवर्ड चैम्बर में हासिल हो रहा है। हम मानते हैं कि इस चैम्बर में हाइड्रोजन गैस भी हासिल हो रही है, लेकिन बेटा हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड में की डेंसिटीज में बहुत फर्क है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली लिक्विड फॉर्म में है बेटा, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन गैस है तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी कम है, तो वो अपर चैम्बर में सॉरी लोअर चैम्बर में हासिल तो हो रही है, लेकिन वो ऊपर से हम क्या कर लेंगे, इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इन दोनों की मिक्सिंग का भी बिल्कुल यहाँ पर खतरा नहीं है। तो असल चीज वैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, जो कि बिल्कुल सेपरेट सेपरेट चैम्बर में हासिल हो रही है। इन दोनों का मिक्स होना तो यहाँ पर बनता ही नहीं है, मतलब वो दोनों आपस में यहाँ पर मिक्स हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा पॉसिबल होता कि खुदा ना खास्ता ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते, तो एक रिएक्शन जो है वो क्रिएट होता, वो रिएक्शन होता है ये वाला।
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन अगर एक ही चैम्बर में हासिल होते तो ये रिएक्शन जो है वो आपस में हो सकता था। लेकिन इस वक्त फिलहाल इसका जो एडवांटेज है वो हमें यही है कि ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होता। ये एक पॉसिबल रिएक्शन था इन दोनों के दरमियान में जो कि यहाँ पर प्रोसीड नहीं होता। वजह क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लोरीन गैस बेटा अलग चैम्बर में हासिल होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बिल्कुल सेपरेट और अलग चैम्बर में हासिल होता है। इसलिए इन दोनों के दरमियान ये वाला जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं होता। वैसे ये रिएक्शन है क्या? इसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर लेता तो जो हमारा रिएक्टेंट था वो हमें दोबारा मिल जाता। यानी कि सोडियम और क्लोरीन आपस में करते रिएक्शन और बन जाता बेटा क्या? सोडियम क्लोराइड बन जाता। इसके अलावा सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम ऑक्साइड और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन भी हो सकता है, तो वो बनता है सोडियम क्लोरेट। और ओ एच आइंस वगैरह आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बना लेते बेटा? वाटर बना लेते। ये तीन केमिकल जो है वो आपस में दोबारा मिल जाते, यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है वही दोबारा आपको मिलना शुरू हो जाता। तो डेफिनेटली जो चीज आपको चाहिए थी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपको चाहिए था, वो बनता तो सही लेकिन वो वापस रिकन्वर्ट हो जाता बेटा किसमें? आपके रिएक्टेंट के अंदर। तो यहाँ इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कि ये दोनों आपस में मिक्सअप ना हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं? हम क्लोरीन गैस को अलग चैम्बर में हासिल करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग चैम्बर में हासिल किया जाता है। तो ये इसके दो एडवांटेजेस हैं कि इसमें जो भी हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है वो हाईली प्योर होता है, हाईली प्योर होता है, प्योर फॉर्म में अंदर हासिल होता है, और तीनों जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग अलग चैम्बर में हासिल होते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और क्लोरीन गैस का वो आपस में नहीं हो पाता। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा इससे बेटा ये है कि इसके लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चाहिए होती है, और साथ साथ में आपको पानी चाहिए होता है। इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली पूरे का पूरे प्लांट होता है, उसको चलाने के लिए पूरे का पूरा ये इक्विपमेंट है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये फैला हुआ होता है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की और मशीनरी है, जो बहुत ही छोटी सी डायग्राम आपको दिखाई गई है जैसे समझाने के लिए। इसमें बहुत सारी मशीनरी होगी, कुछ हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह होंगे, कुछ फैंस वगैरह होंगे, कुछ सकिंग पंप्स होंगे, बहुत सारी मशीनरी होती है डेफिनेटली, जिसको चलाने के लिए ह्यूज क्वांटिटी के अंदर आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज था। सेकंड डिसएडवांटेज था इसका था कि वाटर, पानी चाहिए। क्योंकि आपको सामने है, आप देख सकते हैं इजीली, बिल्कुल इसको ऑब्जर्व करें, जरा कैलकुलेशन करें सिंपल तरीके से। अगर हम रेशन देखें कि आप यहाँ से इन करते हो वाटर, तो आपको फ्रेश वाटर चाहिए, क्योंकि वही वाटर जो है, वही वाटर का जो एच आइन है वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और उसी वाटर का जो ओ एच आइन है वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चीज आप रशियन में भी देख सकते हैं यहाँ पे, कि इसी वाटर का जो ओ एच आइन है वो यहाँ आएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना। तो जितनी क्वांटिटी में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए उसी क्वांटिटी में आपको ओ एच भी चाहिए। तो वाटर की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी और जितना प्योर वाटर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, उतनी ही आपको अच्छा जो आपको प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्वांटिटी के लिहाज से भी सही मिलेगा और आपको प्योरिटी के लिहाज से भी सही मिलेगा। और साथ में यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस होती है, जो हाइड्रोजन आइंस अलग होते हैं वो गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो डेफिनेटली अगर जितना ज़्यादा वाटर प्योर होगा, इसलिए आपको हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा प्योर कंडीशन में मिलेगी। तो वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये इसके दो डिसएडवांटेज हैं कि पानी एक तो यहाँ पर चाहिए होता है, और वो भी वाटर जो होता है वो आपने सॉल्टी वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब हार्ड वाटर इस्तेमाल नहीं करना, सॉफ्ट वाटर ही इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो सेकंड डिसएडवांटेज इसका पाया है वो है मरकरी। मरकरी एक तो चलो एक्सपेंसिव है, वो तो एक अलग स्टोरी है कि एक्सपेंसिव है, इस वजह से इसका इस्तेमाल यहाँ पर है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है ना मरकरी का, वो ये है क्योंकि मरकरी एक फ्लोइंग लिक्विड होता है। तो जब वो यहाँ पर अगर डायग्राम में आप देखें तो वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? डिफरेंट पाइप्स यहाँ पे क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। अब पाइप्स डेफिनेटली आपस में ज्वाइंट होते हैं, कहीं पर ज्वाइंट लूज हो सकता है, कहीं पर कुछ हो सकता है। तो मरकरी जो होता है वो इस प्लांट से या इस इक्विपमेंट से क्या करते हैं? वो स्केप हो सकता है, मतलब कि लीक हो सकता है, और लीक होने के बाद डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट में जा सकता है, और एनवायरनमेंट में जो वाटर की सोर्स डेफिनेटली इस प्लांट के साथ मौजूद है, तो उस सोर्स ऑफ वाटर में क्या सकता है? वो मिक्सअप हो सकता है। क्योंकि बेटा ये जो वाटर है वो डेफिनेटली, जैसा कि आपको मैंने कहा कि आपने यहाँ पर जो प्योर वाटर लेना है और सॉफ्ट वाटर आपने लेना है यहाँ पर, तो हमें इसके लिए ये प्लांट ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर जो है वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर हमें मिल सके, किसी रिवर के किनारे, किसी झील के किनारे पे। ठीक है ना? तो जब मरकरी यहाँ से स्केप करेगा तो डेफिनेटली वो इस वाटर की सोर्स में मिक्सअप हो सकता है। जब मिक्सअप हो जाता है, जब मिक्सअप होता था, जिसकी वजह से इसके लिए जो डिसएडवांटेज क्रिएट होता है और वाटर के को ख़राब करता है, और वाटर के अंदर जो दूसरे
इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे दूसरे जो लाइफ्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स उसके अंदर हैं, तो उसको डेफिनेटली उसके लिए क्या बेटा वो डेंजरस है, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे कास्टर कैलर प्रोसेस के ऊपर बैंड लगा हुआ है। मतलब कि ये पहले तो ये प्रोसेस होता था, लेकिन आजकल इस पे क्या लगाया गया है, बैंड लगाया गया है, और इसके जरिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो किसी भी किस्म के जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग बनाते नहीं है। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, नेल्सन सेल का प्रोसेस है, वो इस्तेमाल किया जाता है इसके अगेंस्ट में। वो हम चैप्टर नंबर 4 में जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो आपका डिसएडवांटेज है, वो ज़्यादा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि मरकरी जो है से वो डिफरेंट टाइप की पाइप से लीक होता है, स्केप होता है, और स्केप होने के बाद वो वाटर की सोर्स में मिक्सअप हो जाता है, जिससे वाटर जो है वो डेफिनेटली ख़राब होगा। वो ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ सबके लिए वो डेंजरस है। ठीक है, क्योंकि अगर उस वाटर को किसी ने भी इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली मरकरी जो है वो उसकी बॉडी में जाएगा, उसके सेल्स में जाएगा, तो उसके लिए वो नुकसानदेह होगा। इसलिए इस प्लांट के ऊपर जो है वो बैंड लगाया गया, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। इसकी जगह पे जो हम आमतौर पर जो इस्तेमाल करते हैं आजकल, वो है नेल्सन सेल प्रोसेस का इस्तेमाल किया है, तो जो कि चैप्टर नंबर 4 में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये आपने दो इसके एडवांटेजेस और दो इसके डिसएडवांटेज आपने याद करने। हाईली प्योर प्रोडक्ट इसमें हासिल होते हैं, हर प्रोडक्ट सेपरेट चैम्बर में हासिल होता है, इसलिए रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन जो है वो इसमें अवॉइड हो जाता है। लार्ज क्वांटिटी के अंदर बेटा इसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और मरकरी जो होता है वो डेफिनेटली इस फैक्ट्री से या इस प्लांट से क्या होता है, वो स्केप हो जाता है, और वाटर सोर्स में क्या होता है, वो कंबाइन हो जाता है, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या बेटा वो डेंजरस है। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, बाकी इसका एक टॉपिक है, वो हम मंडे को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो बेटा आप पूछ सकते हैं।